दोस्तों, आज की कहानी में हम देखेंगे कि कैसे एक तरफा प्यार का दर्द और शक का बढ़ता हुआ जाल इस खूबसूरत हवेली की शांति को हमेशा के लिए भंग कर देता है। चलिए इस रोमांचक सफर पर चलते हैं। सर्दियों की वो धुंधली सुबह और हवेली से मेहमानों की विदाई। क्रिसमस का शानदार जश्न अब खत्म हो चुका है और सभी अपने अपने घरों की ओर लौट रहे हैं। लेकिन हमारा हीरो रॉबर्ट अपनी जगह से टस से मस नहीं होता, क्योंकि उसे अपना एक बहुत ही अहम काम पूरा करना है। दूसरी तरफ हवेली की शानदार ओक लाइब्रेरी में एक बहुत ही भावुक और मेलोड्रामेटिक सीन चल रहा है। सर हैरी, जो एक बेहद अमीर और शानदार नौजवान है, अपने घुटनों पर बैठकर अलीशिया को शादी के लिए प्रपोज करता है। लेकिन अलीशिया, जिसकी आंखों में आंसू हैं और दिल में कोई और बसा है, उसे बहुत ही प्यार और सम्मान के साथ ठुकरा देती है। हैरी का दिल बुरी तरह टूट जाता है। वो बाहर उस खामोश और उदास गार्डन में चला जाता है। हैरी खुद को कोसता है और सोचता है कि अलीशिया उसके लिए बहुत अच्छी है, लेकिन उसके दिल में एक आग सुलग रही है। उसे लगता है कि अलीशिया ने उसे उस आलसी और सुस्त वकील रॉबर्ट की वजह से ठुकराया है। एक सच्चा आशिक जब अपना प्यार हारता है तो उसका दर्द पूरी स्क्रीन पर छा जाता है। ये सीन हमें उस अनकही प्यार और जलन की गहराई में ले जाता है, जहां एक तरफ सच्चा समर्पण है और दूसरी तरफ किसी और को चाहने की खामोश मजबूरी। हवेली की दीवारें आज एक टूटे हुए दिल की गवाह बन रही हैं और कहानी एक नई तूफान की तरफ धीरे धीरे बढ़ रही है। लाइब्रेरी से रोती हुई अलीशिया जब बाहर आती है तो उसका सामना हमारे बेफिक्र हीरो रॉबर्ट से होता है। रॉबर्ट, जो हर चीज में जासूसी करता है और छोटी छोटी बातों को समझ लेता है, तुरंत जान जाता है कि हैरी ने उसे प्रपोज किया है और उसने मना कर दिया है। वो उसे चिढ़ाते हुए कहता है कि क्या हम हैरी से शादी कर रहे हैं। अलीशिया ये सुनकर गुस्से से आग बबूला हो जाती है, एकदम किसी बॉलीवुड की चुलबुली और तेज तर्रार हीरोइन की तरह। वो रॉबर्ट को खूब खरी खोटी सुनाती है। वो कहती है कि हैरी बहुत ही नेक और सच्चा इंसान है, जबकि तुम एक नंबर के आलसी, स्वार्थी और पत्थर दिल इंसान हो, जो सिर्फ अपने कुत्तों से प्यार करता है। रॉबर्ट उसे शांत करने के लिए ड्राइंग रूम में ले जाता है और बड़ी ही प्यार से समझाता है कि अगर वो किसी और को चाहती है तो उसे हैरी से शादी नहीं करनी चाहिए। बातों ही बातों में ऐसा लगता है जैसे रॉबर्ट खुद अपने प्यार का इजहार करने वाला है, लेकिन वो अचानक पीछे हट जाता है और कहता है कि शायद मैं उस इंसान को नहीं जानता जिसे तुम चाहती हो। अलीशिया गुस्से से दरवाजा पटक कर वहां से चली जाती है। ये सीन हमें उस अजीब और उलझे हुए रिश्ते को दिखाता है, जहां दो लोग एक दूसरे की परवाह तो करते हैं, लेकिन अपनी भावनाओं को स्वीकारने से डरते हैं। ये मीठी तकरार आगे की बड़ी ड्रामे से पहले की एक बहुत ही हल्की और खूबसूरत फुहार जैसी है। अब आता है कहानी का सबसे सस्पेंस भरा और धमाकेदार सीन। ड्राइंग रूम में खिड़की के पास बैठी लूसी अपनी पेंटिंग बना रही है। सर्दियों की धूप में उसके सुनहरे बाल और नीली आंखें किसी परी जैसी लग रही हैं। रॉबर्ट उसके ठीक सामने बैठता है और अपनी बातों का जाल बिछाना शुरू करता है। वो बातों ही बातों में अपने लापता दोस्त जॉर्ज का जिक्र करता है। लूसी अपनी घबराहट छुपाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन रॉबर्ट आज रुकने वाला नहीं है। वो सीधे तौर पर परिस्थितिजन्य साक्ष्य की बात करता है। वो कहता है कि कैसे छोटे छोटे सुराग, जैसे एक फटा हुआ कागज, किसी कोट का बटन या एक छोटी सी गलती मिलकर एक ऐसा मजबूत और खौफनाक जाल बनाते हैं जो बड़ी से बड़े मुजरिम को फांसी के फंदे तक ले जाता है। रॉबर्ट की एक एक शब्द लूसी के सीने पर हथौड़ी की तरह वार करते हैं। वो समझ जाती है कि रॉबर्ट उसके सारे काली राज जान चुका है और अब वो किसी भी कीमत पर बचने वाली नहीं है। डर और भयानक घबराहट की मारी उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो एकदम सफेद पड़ जाती है और अपनी कुर्सी पर पीछे की तरफ गिरकर बेहोश हो जाती है। ये एक परफेक्ट बॉलीवुड क्लाइमैक्स है। एक बेहद खूबसूरत चेहरे के पीछे छिपी खौफनाक सच्चाई अब बेनकाब होने की कगार पर है। रॉबर्ट का वार सीधा निशाने पर लगा है। लूसी जानती है कि अब उसके पास सिर्फ एक ही हथियार बचा है, अपने पति माइकल का अंधा प्यार। रात के समय जब माइकल लाइब्रेरी में अकेले बैठे हैं, लूसी उनके पास आती है और अपने मासूम आंसुओं का जादू चलाती है। वो रोते हुए कहती है कि रॉबर्ट ने उसे बुरी तरह डरा दिया है और वो उसे पागल लगता है। माइकल, जो अपनी पत्नी के प्यार में पूरी तरह से गिरफ्तार है, ये सब सुनकर बेचैन और हैरान हो जाता है। लूसी बहुत ही चालाकी से कहती है कि रॉबर्ट का यहाँ रहना बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि अलीशिया भी उससे जलती है। माइकल तुरंत फैसला करता है कि वो रॉबर्ट को हवेली से निकाल देगा।
अंधेरे और सुनसान गार्डन में माइकल अपने भतीजे रॉबर्ट से मिलता है और उसे बेहद भारी मन से हवेली छोड़ने को कहता है। रॉबर्ट, जो अपने चाचा से बहुत प्यार करता है, बिना कोई सफाई दिए इस दर्दनाक फैसले को मान लेता है। वो जाते जाते सिर्फ इतना कहता है कि वो कभी भी उनके सम्मान पर कोई आंच नहीं आने देगा। रॉबर्ट भारी कदमों से उस हवेली को छोड़ देता है और सराय की तरफ निकल पड़ता है। ये विदाई का सीन बहुत ही इमोशनल है। एक सच्चा इंसान अपनी ही जगह से बेदखल कर दिया गया है, क्योंकि एक चालाक औरत ने झूठ और फरेब का ऐसा मायाजाल बुना है जिसे तोड़ना अब रॉबर्ट के लिए और भी मुश्किल हो गया है।